झारखंड के चतरा जिला के सिमरिया में एयर एम्बुलेंस क्रैश करने और 7 लोगों की मौत के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तो जो एयर एम्बुलेंस है उसमें जो चार्ज लिया गया, यानी मरीज को रांची से दिल्ली ले जाने का जो निर्धारित चार्ज है उससे ज़्यादा चार्ज लिया गया। दूसरा कि झारखंड जैसे प्रदेश में और खासकर राजधानी रांची में बर्न यूनिट यानी सरकार की तरफ से जो गंभीर रूप से जो बर्न होते हैं मरीज, उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य की चिकित्सा व्यवस्था यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसी कारण ऐसे जो मरीज हैं उन्हें बाहर जाने के लिए विवश होना पड़ता है और खास करके जो एयर एम्बुलेंस की सुविधा जिन एयरलाइंस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उनके द्वारा अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है। इस पर जहाँ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की बात हो, उन्होंने भी जाँच की बात कही है। वहीं राज्य के मंत्री सुदीव्य सोनू ने भी कहा है कि बर्न यूनिट खास करके जो जले हुए मरीज से संबंधित जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। हालांकि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसका उन्होंने दावा किया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राज्य में जो हाल में हुई घटना एयर क्रैश और जो बर्न यूनिट के मामले पर लेकर बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल, राज्य के मंत्री सुदीव्य सोनू, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। प्रक्रियागत विसंगतियां यदि परिवार के द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं तो सब्सिडी के आधार पर उचित मूल्य पर झारखंड के नागरिकों को एयर एम्बुलेंस देने का सरकार का निर्णय जनहित का था। प्रक्रियाओं का विचलन हुआ है। यह स्थापित यदि होता है तो संबंधित लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। सर, आप मंत्री के साथ साथ माननीय विधायक भी हैं, क्या आपको लगता है कि राज्य में जो बर्न के मरीज को इलाज की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकारी स्तर पे वो है, इंक्लूडिंग गिरिडीह और आपका इलाका सब जोड़ के? देखिए, बर्निंग केस बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था के अलावे बीएसएल का भी बर्न सेंटर एक बड़ा है, लेकिन बर्न केस में इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या होती है और सामान्य तौर पर हम लोगों ने यही देखा है कि 30% से ज़्यादा बर्निंग केस वाला मरीज के सर्वाइवल की रेट बहुत कम होती है। तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि बर्न केसेस के लिए एकदम एप्रोप्रिएट या सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था विश्व की हमारे पास है, लेकिन ऐसे बर्निंग केस के मामले अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। और आंकड़ों की बात तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर करना चाहूँगा कि इस्टेब्लिश्ड फैक्ट यही है कि 30% से ज़्यादा के बर्निंग केसेस में रिकवरी बड़ी दुर्लभ होती है। लेकिन फिर भी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि राज्य सरकार को अपने बर्निंग केस के या मसलों के लिए हॉस्पिटल में और अपग्रेडेशन किए जाने की ज़रूरत है। आज एयर एम्बुलेंस की जो बात हो रही है कि सब्सिडाइज रेट पर गरीबों को, आम लोगों को, मध्य वर्गीयों को बेहतर इलाज के लिए सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरा पैसा सूलना, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल भी है। अगर आप एयर एम्बुलेंस के विभाग को देखेंगे और वहाँ जांच होगी तो करोड़ों करोड़ का हेरा फेरी वहाँ सामने आ रहा है। और जिस तरह से वहाँ बैठे कुछ पदाधिकारी षड्यंत्र के तहत असूलने का काम कर रहे हैं और आम जनता को बहुत सरोकार इस विभाग से नहीं है, इसीलिए इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस पर टीम बनाकर वहाँ जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। ये वो बात नहीं था। पहले जो एमओयू हुआ था हमारा प्राइवेट कंपनी के साथ एमओयू हुआ था, और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है कि हम एयर लिफ्टिंग करें पेशेंट को, अगर रिक्वायरमेंट हो तो। अगर हमारा पेशेंट कहेगा नहीं हम रांची में इलाज नहीं कराएंगे, हम बॉम्बे में कराएंगे, तो अभी से उनको बॉम्बे तक हम पहुँचाना काम सरकार की है। इसे तो नहीं मिल पाता। नहीं, जो देखिए, जब हम लोग प्राइवेट कंपनी है जो बताया जा रहा है रेड बर्ड कंपनी है, उनके साथ टाई अप था। उस समय मैं मंत्री नहीं था। अच्छा। तो कई लोगों की जान भी बचाया गया है, मैं हिस्ट्री देख रहा था। तो अब अच्छा, ये सरकार की तरफ से एयर हाँ, ये गवर्नमेंट से ही टैग था। अच्छा। हम लोग सब्सिडी रेट पे उनको भेजते हैं। 50% लगता है। हाँ, सब्सिडी रेट पे हम लोग भेजते हैं। तो अब बजट में प्रावधान आ गया कि नहीं हमारा खुद का अपना एयर एम्बुलेंस होगा, तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। आपके पहल से ये गए थे मंत्री? ये तो प्राइवेटली हायर किए थे। देखिए, हम लोगों ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया और इस तरह से कई पेशेंट जो है हायर, हमारे एक टोल फ्री नंबर है, उससे आप कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग एम्बुलेंस मुहैया कराते हैं। तो उसमें कुछ रेट भी हम लोग कम करते हैं, जो टैग हमारे साथ जो टाई अप हुआ है।
उसी के तहत हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन ये घटना अचानक घटी है तो ये बातें आ रही है सामने। इससे पहले सब ठीक ठाक था, लेकिन चलिए फिर से मैं कहूँगा, देखिए जो लोग मारे गए हैं हमारे बच्चे हैं और यहीं के बच्चे हैं। चतरा का ही बेटा बताइए, उसी जंगल में खेलता था, वहाँ पर जो उनका निधन हो गया, उसके फादर बता रहे थे। ओवरऑल ये कहूँगा, देखिए सिविल एविएशन पर तो आपने सुना, चाहे मंत्री इरफान अंसारी की बात हो, मंत्री सुदीप सोनू की बात हो, या फिर बीजेपी के जो विधायक हैं, विपक्षी दल के जो सचेतक हैं नवीन जायसवाल, उन्होंने सबकी अपनी अपनी दलीलें थी। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि राज्य में और खासकर राजधानी रांची में स्वास्थ्य को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है। एक तरफ स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को लेकर एक बजट का आकार जो है उसमें हर वर्ष अगर देखें तो वृद्धि होती जा रही है। खास करके तो हेल्थ जो बजट है उसमें एक बड़ी राशि जा रही है। बावजूद इसके जब बर्न केस होते हैं और खास करके जब 50% से ज़्यादा बर्न का मामला सामने आता है, तो फिर ऐसे मरीजों को बाहर यानी दूसरे राज्यों के लिए रुक करना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। और इसमें खास करके एयर एम्बुलेंस की सुविधा इसलिए शुरू की गई थी ताकि इस प्रकार के जो क्रिटिकल केसेस हो उसमें मरीजों को जल्द से जल्द दूसरे प्रदेश एयरलिफ्ट कर ले जाया जाए। हालांकि उसमें जो राशि की बात आ रही कि 8 लाख रुपए जैसे चार्ज ले ली गई, एक बड़ी राशि की बात सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा था कि प्रोविजन है कि 3 से 4 लाख रुपए ही लगेंगे। तो उन तमाम विषयों को लेकर अब सरकार के स्तर पर जांच होगी। अब जांच में पता चलेगा कि आखिर कैसे ज्यादा राशि ली गई और राज्य में खासकर राजधानी रांची समेत झारखंड के जो अन्य जिले हैं वहां पर जो बर्न यूनिट है उसे अपग्रेड करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल जो एयर एम्बुलेंस क्रैश है और बर्न यूनिट के जो मामला है, मेडिकल अपग्रेडेशन का जो मामला है, इसे लेकर कह सकते हैं कि सियासी जो बयानबाजी है वो काफी तेज हो गई है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।